जिला प्रशासन ने एमपीआरडीसी पर नहीं कसी नकेल। सुहागी पहाड़ में फिर हुआ भीषण हादसा। जिले की प्रशासनिक व्यवस्थाएं ध्वस्त होती नजर आ रही हैं। हालांकि दिखावे के तौर पर आए दिन मीटिंग पर मीटिंग और दिखावटी दौरे होते रहते हैं, जो मीडिया के माध्यम से पीआरओ द्वारा खूब प्रचारित किया जाकर सरकारी महकमे का प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। कागजी निर्देश भी खूब जारी किए जा रहे हैं, लेकिन मौके धरातल पर इनका कहीं कोई पालन होता नजर नहीं आ रहा। चाहे वह राष्ट्रीय राजमार्ग पर बेसहारा बेजुबान पशुओं की दुर्घटनाओं से मौत होने के मामले हों या आम नागरिकों की मौत, इसे संभाग और जिला प्रशासन को विशेष कोई फर्क नहीं पड़ता। जी, मैं पुष्पराज तिवारी बोल रहा हूँ। मैं त्योथर तहसील से ग्राम डार से हूँ। मेरा आए दिन त्योथर आना जाना लगा रहता है। सुहागी पहाड़ में इतनी घटिया सड़क है कि इसमें पूरे सड़क में जो है तो नाली बनी हुई है। टू व्हीलर से आते हैं, मान लीजिए बहुत ही खतरा रहता है। नालियों में मोटरसाइकिल जब निकलती है तो लगता है कि अब मतलब गाड़ी पलट ही जाएगी। बड़े मुश्किल से आदमी बचा के उतरता है। लेकिन आए दिन मैं देखता हूँ कि ऐसा कोई दिन ना हो जिस दिन मतलब यहाँ दुर्घटना ना हुई हो। मैं जब भी आता हूँ कोई ना कोई वाहन यहाँ पलटा ही मिलता है और कोई ना कोई एक्सीडेंट ज़रूर होता है। यही मेरा कहना है, इसमें तत्काल प्रशासन ध्यान दे और कार्रवाई करे। देखिए, आज हम ये इधर से आ रहे थे। दिनांक 7 नवंबर 2024 का दिन है और एक बार पुनः इस सुहागी घाटी में, जो मौत की घाटी के नाम से विख्यात है, यहाँ पर अक्सर आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं और ये वही डेथ पॉइंट है जहाँ पर अक्सर ये दुर्घटनाएं होती हैं। हमने देखा कि ये जो रोड इधर से है उतार, मतलब जब आप ऊपर कटरा की तरफ से होते हुए, मंदिर से होते हुए जब नीचे आप सुहागी की तरफ जाते हैं, तो जैसे इस लोकेशन पे आप आते हैं तो आप टर्न पे देखते हैं कि ये रोड बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो गई है। एक बार पुनः हमने इसका क्वेश्चन उठाया था। इस समय जांच भी हुई थी, मजिस्ट्रियल जांच इसमें रखी गई थी। इसकी ज्योमेट्री और इसके गुणवत्ता को लेकर के सवाल था, इसकी जिसकी क्वालिटी को लेकर के सवाल था, इसकी एक तरह से जो डायमेंशंस है इसकी किस तरह से होनी चाहिए, जो इतने सारे टर्न हैं ये किस तरह से होनी चाहिए, कितना इसमें एंगल होना चाहिए, इन सारी चीज़ों को लेकर के प्रश्न था और वो यथावत कायम है। जिस तरह से रोड देखा जा रहा है वो रोड पूरी तरह से दब गई है। इसमें पुनः नाली नुमा आकृतियाँ बन गई हैं और जैसा कि ये पीछे जो लोकेशन दिख रहा है, आप देख सकते हैं कि ये ट्रक पलटा हुआ है। ये इसका एक जीता जागता उदाहरण है। हालांकि ये बताया जा रहा है, यहाँ पे हमने मालिक से बात की, उन्होंने कहा कि ब्रेक फेल होने की वजह से हुआ है। ब्रेक फेल होने की वजह से हुआ कि क्या हुआ, लेकिन सवाल यह है कि यहीं पर आकर के ही ब्रेक क्यों फेल होते हैं, यहीं पर आकर के ही दुर्घटनाएँ क्यों होती हैं। और ज़्यादातर जो भी दुर्घटनाएँ सुहागी पहाड़ में हो रही हैं, ये कुछ स्पॉटेड लोकेशन है जहाँ पर इस तरह से होती है, जो डेथ पॉइंट के नाम से जाने जाते हैं, जो एक्सीडेंटल प्रोन पॉइंट हैं, इन्हीं पॉइंट पे होती है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर कलेक्टर ने मजिस्ट्रियल जांच रखी थी। इस पर जांच कमेटी ने अपना एक 5 सदस्यीय जांच कमेटी थी, जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर के अगुवाई में हुई थी। उसमें भी उन्होंने कुछ इसमें रिकमेंडेशन दिए थे, कुछ इसमें जांच रिपोर्ट दी थी। उन पर विचार नहीं किया गया और आज भी उसमें सुधार नहीं हो पाया है। तो रोड से संबंधित जो समस्याएँ हैं, मतलब इस टर्न में जो सुहागी घाटी में जो NHI की रोड है, MPRDC की नेशनल हाईवे नंबर 30 या कुछ इस तरह से ये कहलाती है, मनगवा से चाक घाट वाली रोड, इसमें जो भी रिकमेंडेशंस हैं, जो भी इसमें सुधार किए जाने थे, वो यथावत हैं, अभी तक नहीं हुए हैं और जिसकी वजह से आए दिन ये दुर्घटनाएं होती रहती हैं। तो ये बहुत ही गंभीर मामला है और यहाँ का जो जिला प्रशासन है पूरी तरह से यहाँ पे सुप्तावस्था में है। जिला कलेक्टर, संभाग आयुक्त और यहाँ पे MPRDC के अधिकारी लंबी गहरी निद्रा में सो रहे हैं, अजगर की तरह निद्रा में सो रहे हैं। इनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और जिसका नतीजा है कि आए दिन इस प्रकार से दुर्घटनाएं होती रहती हैं।